तहसील दिवस के मौके पर लोहरी गांव का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उनकी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर काफ़ी समय से यहां लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस व्ययसी जल विद्युत परियोजना को देश को समर्पित कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनका पुनर्वास किए बगैर इस आधी अधूरी परियोजना को देश को समर्पित किया गया है, जिसको लेकर आज उन्होंने एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार के यहां सुनवाई के लिए पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनका पुनर्वास किए बगैर ही जल विद्युत परियोजनाओं में पानी भरना शुरू कर दिया गया है। आज यहाँ पर पुनर्वास को लेकर के एसडीएम महोदय के यहाँ आज जो मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग में जो है किस तरह की क्या जो है फैसला हुआ है। ये एसडीएम साहब हमारे पुनर्वास अधिकारी भी है लखवाड़ ब्यासी बांध परियोजना के। इन्होंने 14 नवंबर 2021 को एक जो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसकी धारा 21 के अंतर्गत हमें एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के अंतर्गत आज सुनवाई होनी थी। ये जो हो रहा था ये उसी के अंतर्गत सुनवाई हो रही थी। तो अब हमने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने नोट किया है उस पर। देखो अब क्या होता है। हमने तो ये कहा है कि भाई 2013 जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत जो सुनवाई होना चाहिए था वो धारा 21 के अंतर्गत नहीं होना चाहिए था। हमारे वकील साहब ने भी कहा कि भाई धारा 4 धारा 11 होना चाहिए था। इसका मतलब ये थी धारा 11 धारा 4 आपने नहीं किया है तो जो धारा 21 के अंतर्गत आपने हमें नोटिस दिया था वो कुछ नहीं है। जो है ये नहीं, आपको क्या आश्वासन दिया है? नहीं, अभी आश्वासन वाली बात नहीं है। अभी उस पर सुनवाई हुई है। देखो क्या ये अपना डिसीजन देते हैं। अभी तो नहीं देंगे। ये हमारा कहने का मतलब है कि इसके जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पूरा पालन होना चाहिए। और बिना उसका पालन किए जो है ना आपने हमको जो धारा 21 का नोटिस दे दिया है। धारा 21 मीन्स यानी कि सीधा कब्जे का, वो तो कब्जे का नोटिस है। सर आपने इनको मजिस्ट्रेट साहब को ये भी कहा था कि हमारे को पुलिस प्रशासन वहाँ से उठा भी लिया था रात की रात में और बंद भी रखा था, फिर क्या हुई? हाँ, वो उस बात पे हो रहा था कि हमारा कहने का मतलब था कि भाई जो यहाँ पर जो परियोजना जो चली है पूरे उत्तरांचल के अंदर इतनी शांतिपूर्वक कोई भी परियोजना नहीं चली है जो यहाँ हुआ। मतलब यहाँ लोगों ने जो नहीं कि भाई रोज़ कभी काम बंद होता रहा, कभी काम नहीं बंद हुआ यहाँ पे। ये जो 5 जून 2021 को जो हमने धरना प्रदर्शन किया वो तब करना पड़ा हमें जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से गुजर गया। पानी सर के ऊपर से गुजर गया उसके बाद हमें जो है यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। भाई हम तो ये कहते हैं कि 3 जनवरी 2017 को कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ था। वो भी एक कमेटी बनी थी उसके लिए। उस कमेटी ने ही उस प्रस्ताव को पास किया था। और 14 जून 2017 को वर्तमान सरकार ने उस प्रस्ताव को होल्ड कर दिया और 14 जुलाई 2021 को निरस्त कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई यदि आपको उस प्रस्ताव को निरस्त करना था तो आपने 14 जून 2017 को कर देना चाहिए था। लेकिन आपने 4.5 साल तक उस प्रस्ताव को यथावत रखा। और इसका मतलब यथावत रखने का मतलब ये है कि आपने किसानों को बेवकूफ़ बना दिया ताकि परियोजना में कोई खलल पैदा न हो और किसानों को मूर्ख बनाते रहो। उस प्रस्ताव को यथावत रखो और 14 जुलाई 2021 को आपने निरस्त कर दिया। जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं। और आपको नहीं मिलती तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाई हम माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान जी के यहाँ पे भी हम समय समय पर मतलब 4.5 साल तक हम उनके दरबार पर ही हाजिरी बजाते रहे। चौहान साहब के दरबार पर ही हाजिरी बजाते। उनके ये वर्डिंग है, उनके ये शब्द थे, यदि परियोजना की कमीशनिंग भी हो जाएगी फिर भी हम आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दिलाएंगे। सर लगभग कितने घर हैं वहाँ पे? वहाँ 100 के लगभग। आपका नाम बताइए। दिनेश तोमर। मैं उसमें अपना हमारी एक समिति है उसमें मैं सचिव हूँ। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान जी परसों भी यहाँ पे आपका विकास नगर में एक रैली थी। उन्होंने बेशक हो जाएगी लेकिन हम आपका कार्य कराएंगे, हम आपका विस्थापन कराएंगे, हम आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दिलाएंगे। और 9 अप्रैल 2021 को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी। माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ने उसमें भी कहा है उन्होंने कि लखवाड़ ब्यासी परियोजना के जो प्रभावित किसान हैं ग्राम लोहारी वाले उनको 11 हेक्टेयर जमीन जीवन कृषि रेशम विभाग भूमि पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कमीशनिंग भी चालू हो गया है, कोई विचार नहीं हुआ गया। और एक मिनट सर। और 22 मार्च 2021 को यहाँ बुलाकीवाला तप्पड़ में भी उन्होंने सार्वजनिक मंच से
घोषणा की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उस मंच पर उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ पे भी घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कि लखवाड़ ब्यासी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों का जीवन रजिस्ट्रेशन विभाग की भूमि के लिए वो आपके पेन के द्वारा किया जाएगा, आपके कलम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मूर्ख बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया गया। क्या बीजेपी सरकार के आपको खाली मूर्ख बना रही है? हाँ, मूर्ख बनाया है 4.5 साल तक। भाई उस प्रस्ताव को यथावत क्यों रखा गया? मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया गया, हम लोगों को, गाँव वालों को भड़काया गया है। पर एक प्रश्न और है। हाँ जी, कि जो है अभी तक जो है योजना की कमीशनिंग नहीं हुई है। हाँ। और वहाँ पर जो है आधे अधूरे अभी तक काम है। तो ये योजना आधी अधूरी योजना क्या राष्ट्र को समर्पित की गई? हाँ, हमने तो जो देखो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री है, देहरादून आए थे, तो हमने तो टीवी के माध्यम से ही सुना है कि भाई देश को समर्पित की गई है। आपको भी आप तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, पत्रकार महोदय है, आप लोगों को भी मालूम है कि भाई वो जो है देश को समर्पित की गई वो परियोजना जो है। नहीं, जिस प्रकार से वहाँ पुनर्वास किए बिना जो हाँ। है परियोजना जो है बना दी गई है, तो क्या ये जो गाइडलाइन है, जब तमाम सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइन है, तो पुनर्वास किए बिना क्या कोई परियोजना की कमीशनिंग की जा सकती है? भाई नहीं, देखिए एक जो है किसानों का पुनर्वास तो सबसे पहले हो जाना चाहिए था। वो तो हो जाना, इसीलिए तो सन 72 से लेकर आज 2021 हो गए हैं। 50 साल में जो है ना, नौ ये 50 साल में पुनर्वास कर पाए, नौ ये 50 साल में वो काम कर पाए जो परियोजना 8 साल में पूरी होनी थी, उस परियोजना में इन्होंने 50 साल लगा दिए हैं। भाई इसमें किसानों का दोष है क्या? यदि 50 साल आप लगा रहे हो, जिस परियोजना में 8 साल लग रहे हैं, उस परियोजना में आप 50 साल लगा लो, किसकी गलती है? सरकार की गलती है या हमारी गलती है या किसानों की गलती है? ये तो सरकार का दोष है। और संबंधित अधिकारी और जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि उनके बारे में क्या विचार है? देखो, हमने कहा ना, स्थानीय प्रतिनिधि अभी हमको कहते हैं यहाँ विकासनगर तहसील में हमारी 70% भूमि विकासनगर तहसील में है। सर आप अभी भी मानते हो आप गुलाम हो? हाँ बिल्कुल गुलाम, हाँ बिल्कुल गुलामी तो है ही है भाई। क्यों हमारे, देखिए हमको दर दर के ठोकरें खाने के लिए हमको बेहोश कर दिया गया है। धर धर की ठोकरें खाने के लिए बेहोश कर दिया गया है। प्रोजेक्ट झील भर दिया गया है गांव के बिल्कुल पास में, आधा मीटर नीचे रह गया गांव डूबने के लिए। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा मतलब क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या शासन को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या शासन प्रशासन सरकार अंधी हो गई, बहरी हो गई, गूंगी हो गई है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा उसे जो है कि भाई विस्थापन पहले करना है, आपका कमीशनिंग चालू हो रहा है, आपको कमीशनिंग करना है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, सरकार सोई हुई है। ये प्रोजेक्ट है उसको लेकर के जो लोहारी के जो ग्रामीण हैं उनके पुनर्वास को लेकर के एक आज डेलीगेशन यहाँ पे आया था। तो सर क्या है ये पूरा, क्या मामला था? जो अभी आज एक तहसील दिवस भी है और एक जन सुनवाई रखी गई। एक नोटिफिकेशन हमारे द्वारा जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में जो ग्राम लोहारी के जो लोक क्षेत्र की परिसंपत्तियां थी उसका मूल्यांकन करके 24/11/2022 को 2021 को एक समाचार पत्रों में उसका को प्रकाशित किया गया था कि किस व्यक्ति की कितनी भूमि उसमें ली जा रही है, परिसंपत्तियों का उसका आकलन किया गया था। तो उसी को लेके लोगों को, ग्रामीण लोगों को समय दिया गया था कि वो लोग इस जो प्रकाशन हुआ है इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करें। तो उसी के क्रम में जो ये सुनवाई होनी थी, आज से एक हफ्ते पहले इसमें सुनवाई की जानी थी। तो तत्समय ग्रामीणों के द्वारा अनुरोध किया गया कि जो आपने सुनवाई की 28 तारीख नियत की गई है, उस तिथि को उनके जो कई लोग हैं वो बाहर होने के कारण वो सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, अतः कोई अन्य तिथि दे दी जाए। तो उसी के क्रम में आज 4 तारीख की तिथि निर्धारित की गई थी गांव वालों की सुनवाई के लिए। उनके द्वारा 28 बिंदुओं पे आपत्ति व्यक्त की गई है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एक एक बिंदु पे उनको सुना गया है और उनको जाना गया है कि वो किस बिंदु को लेकर उनकी क्या आपत्तियां हैं, और उसको एक्ट के अनुसार जो हमारा एक्ट है और जो तत्समय जो परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया था उस समय क्या व्यवस्था थी उसके आधार पर निस्तारण हमारे द्वारा किया गया। सर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को समर्पित किया गया देश के लिए, लेकिन अभी तक पुनर्वास ना होना, तो सर क्या इस विफलता नहीं है सरकार की? नहीं, जैसे ही अभी जो लोहारी का जो पूर्ण रूप क्षेत्र में आ रहा था उसके साथ साथ जो अभी तक की जो मुआवजे वगैरह की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की जा चुकी है। बीच में जो कुछ अनुदान अनुग्रह राशि जो इनको दी जाती थी उसको लेके कुछ लोगों के द्वारा वो प्राप्ति की गई थी और कुछ लोगों को उस पर आपत्ति थी, और जो उनका मूल मुद्दा था कि भूमि के बदले हमें भूमि दी जाए, तो उस मामले को लेके जो
24 जुलाई को एक डिसीजन कैबिनेट ने लिया था कि जो पूर्व में इनको भूमि के बदले भूमि दी जानी है उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। तो उसके बाद से ही ये लोग आंदोलनरत थे कि हमें भूमि के बदले भूमि दी जाए। तो इन्हीं लोगों को लेके ही कुछ चीज़ें देरी हुई थी। तो अभी जो पुनर्वास वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं और अभी उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है, तो उसके अनुसार ही उसका निर्णय किया। सर गांव वालों का कहना है कि हमारे को भूमि के जगह भूमि नहीं दिया गया तो हम बहिष्कार करेंगे हर चीज़ का और आंदोलन करेंगे सर। नहीं, अभी जो लोगों से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके उस पर हमारे द्वारा सुनवाई की गई है और उसके जो बिंदु थे उनको ध्यानपूर्वक सुना गया है और उनका एक्ट के अनुसार क्या निस्तारण किया जाना है वो आगे है। सर उनका ये भी कहना है कि क्या नाम हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करके हमें गुलाम बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, अब जो सुनवाई के दौरान ये लोगों के जो अपनी जो बातें हैं, जो उद्गार हैं, वो समय समय पे निकल रहे हैं। तो उन्हीं की सुनवाई थी और ये एक ओपन सुनवाई थी कि लोगों को बुला के कि उनकी जो भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेके उनके मन में क्या आशंकाएं हैं, क्या उनकी आपत्तियां हैं, उनको जाना गया है। तो सर इसके बाद सर क्या निस्तारण की ओर जा रहे हैं क्या? उसके बाद जो अभी उनके द्वारा जो आपत्तियां बताई गई हैं उसके अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।